पड़ोसी पाकिस्तान ने भीख मांगने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। Beggars are Pakistan's latest export to the world. अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो, मांगने का अगर कोई ओलंपिक्स हो तो भाई लोगों को गोल्ड मेडल पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाए, इनको कहीं जाना ना पड़े। तो इतने हाई लेवल के मांगते हैं। अब दुनिया भी मान गई है। FIA ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब ये जो बेकारी हैं ये दुबई तक पहुंच गए हैं। दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी देखने को मिले हैं। वो जो बेकारी हैं, सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक जो सऊदी अरब है और इराक है उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई। एक बात ध्यान रखना, कपिल शर्मा के पेट पे लात मारने वाले यही लोग हैं। यही पाकिस्तानी मार सकते हैं पेट पे लात कपिल शर्मा के, क्योंकि इतनी कॉमेडी चलती है इनके देश में। बात तो सही है। तो ये बताया गया है कि ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक काम बनाया हुआ है कि वो जो गैंग्स होते हैं गदागरी वाले, उनसे पैसे लेते हैं, कुछ कमीशन उनसे लेते हैं, फिर कहते हैं वहां पे जाके तुम लोग बनवाओ, पैसे बनाओ, जो भी भीख मांग के पैसे वापस लेके आओगे वो तुम लोग, या इस तरह कुछ कमीशन बेसिस पे भी काम हो रहा होता है। दुबई की पुलिस ने 202 पाकिस्तानी बेकारियों को अरेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते और यहाँ आके भीख मांगते हैं। जहां पैसा मिलेगा वहां सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी मिलेगी आपको। लेकिन सऊदी अरबिया ने इस साल बोला है कि भाई तुम्हें 1 रुपया 1 रियाल नहीं देंगे हम तुम लोगों को। पाकिस्तान के बाद एक यूएई ऐसी कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। लेबर जो है वहाँ जाती है रोजगार की तलाश में, लेकिन जब वहाँ जाकर ये काम करेंगे, पिछले साल भी उन्होंने जहाज भर के पाकिस्तान बेकारियों का जो है डिपोर्ट किया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों दुनिया से कर्ज की भीख मांग रहे पाकिस्तान की गरीब आवाम ने अब दुनिया भर में भीख मांगने में सबको पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान ने खुद ही कबूल किया है कि दुनिया से सबसे ज्यादा भिखारी पाकिस्तान से जा रहे हैं। ये भिखारी प्लेन में बैठकर सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर की ग्रैंड मस्जिद में भीख मांग रहे हैं और जेब तक काट रहे हैं। इससे सऊदी अरब भड़क उठा है। खाड़ी के देशों में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। इन पर पाकिस्तानी विशेषज्ञ का कहना है कि आजादी के ठीक बाद से ही पाकिस्तान ने अमेरिका से भीख मांगना शुरू कर दिया था और अब यह हमारे खून में पहुंच गया है। एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के कुछ भिखारी बाहर जाकर भीख मांग रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर वहां भिखारी बन जाते हैं। यह पाकिस्तानी जापान में कर चुके हैं। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अभी सऊदी अरब में 202 भिखारी पकड़े गए हैं और वो सभी पाकिस्तानी थे। इसी को देखते हुए अब यूएई ने पाकिस्तानियों को देने वाली सभी मदद पर पाबंदी लगा दी है। जहां पैसा मिलेगा वहां सबसे पहले पाकिस्तान की आर्मी मिलेगी आपको। लेकिन सऊदी अरबिया ने इस साल बोला है कि भाई तुम्हें 1 रुपया 1 रियाल नहीं देंगे हम तुम लोगों को, क्योंकि तुम वो जो है हरामी हो कि तुम जो है हमारे देश से ज़कात जमा करके ये पैसे जाकर दहशतगर्दों पे लगाते हो, उससे हथियार खरीदते हो और उस हथियार से भाई वही हथियार कभी इसराइल को बेचते हो, कभी भाई यूक्रेन को बेचते हो, दुनिया में आग लगाते हो। तो पाकिस्तान को पड़ी है मुंह पे ऐसी चपेड़ दोस्तों जो है अरबी कंट्रीज से, इस साल ज़कात और खैरात लेने के लिए भिखारी कुत्ते हमारे पास मत आना, तो मना कर दिया है इनको। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए पाकिस्तान के अवाम को जो है इस न्यूज़ का बड़े जो लोग हैं उनको पता है, जो जर्नलिस्ट वगैरह है उनको पता है, लेकिन वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। लेकिन आम आवाम को इस चीज का नहीं पता कि सऊदी अरबिया का ज़कात, खैरात, पैसा, भीख जो है वो सब पाकिस्तानी आर्मी जो है वो रमजानों के एंड में वो लेने जाती है। लेकिन इस साल उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब दुबई तो देगा ही नहीं भाई। जब देखे जो सऊदीया कोई काम करता है ना, तो दुबई जो है उससे पहले वो चीज सोच के रखता है। तो दुबई जो है और साथ में सऊदीया जो है उसने पाकिस्तानी सेना के ऊपर ज़कात भी बंद कर दिया है। ज़कात वो चीज होती है जो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, ज़कात हर किसी को नहीं दिया जाता। ज़कात ऐसे लोगों को दिया जाता है जिससे मैं बड़ा पैसे वाला हूं, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जिसका बाप मरा हुआ है, जिसकी मां नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, वो यतीम है, वो भिखारी तो नहीं बोल सकते, वो गरीब है, वो अंधा है, वो लंगड़ा है, वो लुल्ला है, वो टट्टा है, यानी कि हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आंखें नहीं है, बोल नहीं सकता, वो कमा नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता, उसकी फैमिली नहीं है, उसका कोई भाई नहीं है, उसका कोई शौहर नहीं है,
नोटेड, उसका कोई शौहर नहीं है, वो एक विधवा औरत है, वो एक अनाथ लड़की है, वो एक इस ऐसे लोगों पे जो है वो ज़कात होता है। अब बताइए, पाकिस्तानी सेना में ये सारी खूबियां हैं, वो लंगड़ा भी है, लुल्ला भी है, भिखारी भी है, हरामखोर भी है, एमसी भी है, बीसी भी है, जो है यतीम भी है, बगैरत भी है, बुकलंडी भी है, सब कुछ है। तो इस वजह से ये कंट्रीज इनको ज़कात दिया करती थी, लेकिन अब वो ज़कात बंद हो गया है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, तुम्हारी सेना दूसरे देशों में जाकर रमजानों में कटोरा फैला के बोलती है ज़कात दे दो मेरे भाई, हमारी अम्मा भूख से मर जाएगी, और वही ज़कात का पैसा फिर तुम्हें नहीं बांटती, तुम्हारे नाम से लेके खुद के ऊपर लगाती है। वाह भाई, इसको कहते हैं पाकिस्तानी सेना। पाकिस्तान के अंदर IMF के खिलाफ बहुत नफरत है। मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, टेक्निकल बेइज्जती भी होगी, पर पहले नॉर्मल बेइज्जती कर लें, धीरे धीरे बेइज्जती बढ़ेगी। दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर ना IMF को लेके बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। उसी IMF से इनको पैसा भी चाहिए, जिससे पैसा लेते हैं उसी से नफरत करते हैं। ठीक है, अमेरिका से पैसा लेते हैं, अमेरिका से नफरत करते हैं। सऊदी अरब से पैसा लेते हैं, सऊदी अरब से नफरत करते हैं। चीन से पैसा लेते हैं और कहते हैं हम चीन से प्यार करते हैं, लेकिन मरते कौन है पाकिस्तान के अंदर? चीनी। अभी फिर मार दिया इन्होंने। तो पाकिस्तानियों को जो पैसा देगा, पाकिस्तानी उसको जान से मार डालेंगे या उससे नफरत करेंगे, उससे घृणा करेंगे। ये कौम का सिग्नेचर ट्यून है उस कौम का, जो भी मदद कर रहा है। अब IMF ने पाकिस्तान से बोला क्या है? IMF ने पाकिस्तान से सिर्फ ये बोला है कि यार देखो, हम तुम्हें पैसे देंगे जो तुम्हारी जरूरत के हैं, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना, तुम स्ट्रक्चर को अपने ठीक करो यार। अगर तुम अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर लोगे तो उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। ऐसा IMF ने पाकिस्तान को समझाया। अब IMF वाले भी बेवकूफ हैं, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अपने आप को ठीक करो, अपने पैरों पे खड़े हो। वो चाहते नहीं अपने पैरों पे खड़े होना भाई। जब मांग के मिल रहा है, आप चाहते हैं वो टाई वाई पहन के आप दफ्तर जाओ और मेहनत करे पाकिस्तानी, उसको घर बैठे बैठे मिल रहा है यार, बिना मेहनत करे मिल रहा है। बिना मेहनत करे, बिना कुछ करे, पूरे शरीफ खानदान की एवन फील्ड में उनके अपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, बिना जरदारी का पैसा। देखिए पैसा कहां से आया? ये सब मांगे दांगे का तो है, उन्होंने कमाया थोड़ा ना कोई ईमानदारी से अपना पैसा। बकारियों की जो बात है ना, मेरी नज़र में और मैंने कई लोगों से चेक भी किया है, हमारा जो सफारतखान है सऊदी अरब में, उधर भी चेक किया है, मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन से भी चेक किया है। ये बकारियों की बात जो है ना, जरा ओवर एग्जेजरेटेड है। बकारी जो है ज्यादा जाते हैं, ये नहीं मतलब कि जितने हमारे उधर सऊदी अरब में लोग कैद हैं सारे बकारी हैं, ये ज्यादा जाते हैं इधर उम्रे के वीजा पर। और ये जो मुकद्दस मुकामात हैं उधर ये भीख मांगते हैं और ज्यादा पाकिस्तानियों से भीख मांग रहे होते हैं। एक तो ये इशू है, कोई उनकी को बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, लेकिन